सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने जैसे पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन के जो जितना भी कंसेप्ट था वो क्लियर कर लिया था। अब द थिंग इज कि उनके न्यूमेरिकल अगर पेपर में आ गए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, ये तो उन्होंने क्या दी पार्शियल में। ठीक है, पार्शियल में पहले आपको बता देती हूँ। जैसे उन्होंने ऑलरेडी आपको वैल्यूज दे रखी हैं 1 2 1 3 एंड 2 3, और उन्होंने आपको बोला कि फाइंड करो 1 2.3। मतलब पार्शियल में क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं ना, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और ये जो तीसरा वाला होता है ये आउटसाइड वेरिएबल होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट देखना है फर्स्ट और सेकंड पे क्या पड़ रहा है। राइट, वैसे ही हमने सेकंड फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, अगर हमने फर्स्ट फाइंड करना है तो हम क्या फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हमने 1 2.3 फाइंड करना है। हम पहले ये लिख लेंगे आर 1 2.3, और इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले आर। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, किसकी देखना है हमने 1 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, किसका इफेक्ट देखना है, उसको माइनस करेंगे 3 का 1 पे और 3 का 2 पे, यही देखना है ना। तो 1 3, ठीक है जी, एंड उसके साथ ही दूसरा क्या लिख देंगे 2 3। राइट, इतना सा हमारा फॉर्मूला अपॉन जो हमने बाद में ये दो डिजिट्स ली हैं, क्या करेंगे 1/R 1 3 का स्क्वायर, दूसरे का भी रूट R 2 3 का स्क्वायर। राइट, इतनी सी बात है। वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। ठीक है, तो R 1 2 की वैल्यू क्या है 0.70, माइनस R 1 3 की वैल्यू 0.61। ठीक है जी, ऐसे ही आपको दूसरे की वैल्यू दे रखी है 0.40 अपॉन 1 माइनस R 1 3 क्या है हमारे पास 0.61, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, दूसरे का भी सेम 1 - R 2 3 की वैल्यू, सॉरी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.40, इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। सभी जब हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, हमने क्या करना है इसका स्क्वायर निकाल देना है। हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 0.456। ठीक है, अपॉन सारा इसको कैलकुलेट कर लेना। और हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आएगी, जब इसका भी रूट सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.792 और 0.916। ठीक है जी, और इसको सॉल्व करके हमारे पास 0.6285 ये आ जाएगा। बट मेरी तरफ से सजेशन यही है कि इसको, ये जो न्यूमेरिकल है अगर आप पेपर के लिए करके जा रहे हो तो उसको मत करना, क्योंकि पेपर में कोई भी वैल्यू एग्जामिनर आपको नहीं देता। ठीक है जी, तो आपके लिए ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, रूट सॉल्व करने ये सब आप इसमें उलझ जाओगे। ठीक है, अगर आप वैसे देख रहे हो कि कैसे सॉल्व करना है, आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए तो उसके लिए सही है। बट अगर पेपर के लिए तैयार कर रहे हो तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप रहने देना। ठीक है, अब वैसे ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे R 13.2 की। तो ठीक है जी, वैसे ही हमने क्या है 1 3.2 की वैल्यू सॉल्व की, जैसे कि हमने 1 2.3 की थी। तो इसमें हम क्या करेंगे वही 1 3, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, और देखना तीसरे का इफेक्ट 2 का। तो 1 3 एज इट इज आ जाएगा, और किसका इफेक्ट है 2 का 1 पे और 2 का 3 पे, एक बार 2 का 1 पे 2 का 3 पे। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इनको जाके नीचे स्क्वायर, इसका भी 1 माइनस दिस स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास पार्शियल को रिलेशन। तो हमने पार्शियल कोरिलेशन देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। तो इसमें भी आपको ऐसे ही वैल्यूज दे रखी होंगी और उन्होंने बोलना है कि आपने इसको फाइंड करना है। ठीक है, पार्शियल में हमने क्या किया था कि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, इसलिए हम उसको कैसे लिखते थे, जैसे 1.32 समथिंग ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा मल्टीपल वाला है, ये अब हम करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल में क्या होता था कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे और हमने तीसरे का इफेक्ट उस पर ढूंढना है। राइट, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट है। राइट, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी वैल्यूज दे रखी है, कैलकुलेट करने को ये बोला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास एक डिपेंडेंट है, ये दो क्या है इंडिपेंडेंट है। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो डिपेंडेंट है, 3 डिपेंडेंट है ना हमारे पास, कैसे वो 1 और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से वेरी करता है। मतलब 1 3, ठीक है, मतलब पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे डिपेंडेंट को इफेक्ट करता है 1 3 का, फिर 2 3 का। राइट, 1 3 स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर माइनस 2 R 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे, फिर 2 3 लेंगे, मतलब तीनों का रिलेशन शो करना है। अपॉन नीचे आप कोई भी ले सकते हो, वो आपकी विश है। वैसे ज़्यादातर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ये 1 2
जो पीछे दिया होता है ना राइट साइड में, उसको लेना है 1 माइनस आर 1 2 का स्क्वायर। वैसे ही आपने ये सारी वैल्यूज उठानी है, इसमें पुट कर देनी है। जैसे आपको पता ही है कि ये क्या है, एक डिपेंडेंट होता है, बाकी दो इंडिपेंडेंट्स होते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें आपने वैल्यूज सारी पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आया और ये आपका रूट सॉल्व करने के बाद 0.458। ठीक है जी, पार्शियल समझ आ गया आपको, मल्टीपल कोरिलेशन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे बिसरल एंड पॉइंट बिसरल। ठीक है जी, एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।